जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जो नया कैलेंडर जारी हुआ है 23 तारीख को, उसको देखकर पूरे बिहार के छात्रों के अंदर खलबली मची हुई है। और खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जो है कोई नोटिफिकेशन या कोई वैकेंसीज के बारे में अपडेट नहीं देकर ये सबसे बड़ा हलचल पैदा कर रखा है। क्योंकि देखिए, आयोग ने यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का जो यहाँ पर जो है योगदान नहीं हो जाता है तब तक जो है यहाँ पर नई वैकेंसीज का अपडेट तो शायद ही आना मुश्किल है। अब योगदान से पहले बीपीएससी के रिजल्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब यही नहीं, बिहार के उन सभी जैसे कि हेडमास्टर का भी रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर अभी संशय बना हुआ है। जहाँ पर आपको बता दें कि हेडमास्टर और हेड टीचर का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 46,000 वैकेंसीज का अपडेट था यहाँ से। और यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो चुका है 28 जून को और 29 जून को, इसको लेकर जो रिज़ल्ट की बारी है, रिज़ल्ट चूँकि आपको पता है यहाँ पर कि देखिए क्यों रुका हुआ है और मामला क्या है यहाँ पर। तो मामला ये है कि देखिए, आरक्षण के बढ़े हुए कोटे पर है ना, जो 65% कर दिया गया है यहाँ पर आपका कोटा, उस पर जो है बिहार सरकार के फैसले के बाद ही इन पदों पर परीक्षाओं का रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि आरक्षण का जो कोटा बढ़ा हुआ है, क्या इस पे रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, बिहार सरकार चाहे तो रिजल्ट बिल्कुल दे सकती है। बशर्ते यहाँ पर एक समस्या उठ खड़ी होगी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर इनके फैसले को खारिज कर देगा, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि जो आरक्षण की नीति पहले से लागू थी यहाँ पर 50% वाला, वही नीति यहाँ पे चलेगी। तो अब जो है साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। तो कब तक आने की संभावना है रिजल्ट को? क्योंकि देखिए, कब तक इस जो है फैसले को आने का जो है संभावित बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हलचल शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि ये 15 अगस्त के आसपास है ना, 15 अगस्त से लेकर जो है 20 अगस्त के बीच में आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है अपडेट आ सकता है। अब आपको बता दें कि जैसे कि बीपीएससी के अनुसार अगर देखा जाए तो आरक्षण के बढ़े हुए जो कोटे हैं सरकार के फैसले के 7 परीक्षाओं को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इन परीक्षाओं में ताल्लुक़ रखने वाले जो पद हैं स्कूल शिक्षक हैं, जहां पे लगभग 87,774 पदों की वैकेंसी निकाली गई टीआरई 3 जिसका एग्ज़ाम चल रहा था अभी। फिर उसके अलावा हेडमास्टर का 6,064 और हेड प्रधान शिक्षक का 40,247 और कृषि विभाग में एसडीओ के जो पोस्ट हैं और अन्य के जो पद हैं 1,051। वहीं पे आईटीआई के उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल का 76 पोस्ट भी इसके कैटेगरी में आ चुका है। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी 318 है। वहीं पे कोष्टक में पदों की संख्याएं हैं। और आईटीआई के उप प्राचार्य के लिए अगर देखा जाए तो पीटी के लिए 2 अगस्त तक, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 12 और 13 अगस्त की परीक्षा होगी यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और दोनों की मुख्य परीक्षा जो है क्रमशः 19 और 23 सितंबर से शुरू होगा। वहीं पे उप प्राचार्य के जो चयन की प्रक्रिया है वो 30 सितंबर से, और असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो प्रक्रिया है तो 20 अगस्त तक पूरा करने का टारगेट भी रखा गया। तो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, बट रिज़ल्ट जो है यहाँ पे प्रभावित है। एक नहीं, 7 रिज़ल्ट यहाँ पे प्रभावित है। तो बीपीएससी टीआरई 3 का रिज़ल्ट कब आएगा, ये आपका एक बड़ा सवाल था। यहाँ पर छात्रों का सवाल आ भी रहा था यहाँ पर। तो देखिए, परीक्षाओं को अगर देखिएगा तो यहाँ पे अन्य और भी बहाली की प्रक्रिया हैं जो कि अभी इसके चलते जो है आपको स्थगित करके रखा गया है, उसको यानी कि लटका के रखा गया है। तो ये जो है आप लोगों का 15 अगस्त के बाद है ना, बताया जा रहा है कि आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ये पूरे अगस्त के बीच में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से पहले ही आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 अगस्त तक यहाँ पे इसका रिज़ल्ट दे दिया जाता है ना बीपीएससी टीआरई 3 का, तो इनको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, है ना। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। 15 अगस्त को हो सकता है कि गांधी मैदान में इसका आयोजन करवाया जाए। लेकिन अगर इस बीच में नहीं आता है रिजल्ट तो ये 20 अगस्त तक फाइनली रिजल्ट आने की संभावना संपूर्ण है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ की बता दें कि ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ की नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 का कब तक आ जाएगा? तो बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को अगर हम बात करें दोस्तों, सितंबर महीना 15 सितंबर तक अगर हम बात कर ले तो, है ना, मिड सितंबर अगर हम बात कर ले तो 15 सितंबर तक बीपीएससी टीआरई 4 की सूचनाएं आ सकती हैं। अब देखिए, इसमें क्यों विलंबता होगी, क्योंकि
अभी TRE 3 का रिजल्ट जैसे ही घोषित किया जाएगा, है ना, तो जो सीटें यहाँ से बचेंगी, मान लीजिए कि 87,000 में से 20,000 सीटें बच गई, नहीं फुलफिल कर पाए यहाँ पे, तो उन 20,000 सीटों को एज ए बैकलॉग वैकेंसी TRE 4 में जोड़ने की यहाँ पे अपडेट है। अब TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो भी छात्र यहाँ पे जो है सीटों की संख्या खाली हुई है, उन सीटों को भी बैकलॉग्स की वैकेंसीज़ में जोड़ा जाएगा, जो कि TRE 4 में जाएगा। तो सर कितने पदों की वैकेंसीज हो सकती है यहाँ पर? तो लगभग 1,40,000 के आसपास जो है वैकेंसीज बताई जा रही है कि ये रिक्त पद हो सकते हैं। अब ये 40,000 वैकेंसीज जो है एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे, तो ये भी आपका अपडेट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक विभाग से भी ये सूचना मांगी जा रही है। हर एक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, है ना, बिहार विद्यालय परिषद से भी यहाँ पे जो अपडेट मांगे जा रहे हैं BSEB से, कि हर एक विद्यालय का जो है कैटेगरी और विषयवार, है ना, सूची जारी किया जाए। और वो लगभग जो है 40,000 एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। 1 लाख तो वैकेंसी वैसे भी BPSC TRE 3 के लिए रखा गया था, और वो संख्या जो है आपका TRE 4 में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लगभग 1,40,000 के आसपास जो है ये नए पदों की श्रृंखला जो है आ सकती है आपको, जो कि BPSC TRE 4 में कंडक्ट कराई जाएगी। बाकी अन्य परीक्षाओं के बारे में तो ये जानकारी मैंने आपको कल भी दिया था, जो कैलेंडर जारी किया गया था। कैलेंडर जारी होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे तो सुगबुगाहट है छात्रों में, हर एक विभाग को लेकर यहाँ पे जो है हर एक पद के लिए यहाँ पे जो है अपडेट आया है। तो 21 परीक्षाओं का संशोधन किया गया है इस कैलेंडर में, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 7 ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि आरक्षण को लेकर जो है मामला लटका हुआ है, उनके रिजल्ट को लेकर यहाँ पर लटका हुआ है। और दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है, जैसे कि बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट हैं जो कि परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, है ना, उनको रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षाओं को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए आयोग जो है अभ्यर्थी का डेटाबेस तैयार कर रहा है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बदलाव का खाका भी तैयार हो रहा है। आगे की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी से गुजरना होगा, और डेटाबेस तैयार करने के बाद जो है इसके दौरान भी अभ्यर्थियों के साथ पिता का नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर और जाति की श्रेणी इसमें रखा जाएगा। और एक बार डेटा बेस में तैयार हो जाने के बाद जब विद्यार्थी दोबारा किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो उन्हें पहले इस डेटाबेस को खोलना होगा। डिटेल पंजीकृत होने के बाद ID उपलब्ध करनी होगी। जबकि अभ्यर्थी आयोग के किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे उसके पहले डेटाबेस ही खुलेगा। इसके बाद ही यहाँ पर आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों के लिए आवेदन करेंगे। वो पूर्व की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का डेटा आयोग के पास पहले से उपलब्ध है। इसके बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। तो ये एक फैसला लिया जा रहा है यहाँ पे, चूँकि देखिए अटेम्प्ट्स की भी बात की जा रही थी, है ना, और मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो भी बनाया था कि 3 अटेम्प्ट होंगे या 5 अटेम्प्ट होंगे आपकी इस बहाली की प्रक्रियाओं में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका डेटाबेस इसीलिए तैयार ही हो रहा है कि आप इन परीक्षाओं में कितनी बार बैठ चुके हैं। तो मान लीजिए अगर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के दौरान तीनों ही TRE में आप बैठ चुके हैं, तो एज़ फॉर नोटिफिकेशन आपको जो है 3 बार मौके मिलेंगे। लेकिन आयोग यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेगी, ये अटेम्प्ट 5 होगा। जी हाँ, क्योंकि बीच में सरकार से ये चीज़ें मांग भी की गई थी और इसके ऊपर विवाद भी चल रहा था, और अटेम्प्ट 5 करने का भी अपडेट आ चुका है यहाँ पे। तो इसको हो सकता है कि अगले नोटिफिकेशन में जो है अटेम्प्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, और ये 5 अटेम्प्ट आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से। वहीं जिन अभ्यर्थियों का डेटाबेस बनकर दोबारा जब किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, तो डेटाबेस के जरिए आवेदन जो करता है आवेदन करेगा, आयोग के मुताबिक फर्जी अभ्यर्थियों को शामिल होने से इससे रोका जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की बात हुई है, तो लगभग 60 से अधिक अभ्यर्थी का आधार कार्ड छेड़छाड़ और नाम बदलकर परीक्षा में शामिल हुए हैं। सभी जो है तकनीकी का इस्तेमाल करके यहाँ पे पकड़े भी गए हैं। तो ये जानकारी है। देखिए, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। वैसे BPSC 70 BPSC भी होने वाला है, जिसमें कि 6 विभागों को मिलाकर यहाँ पर रिक्तियाँ आई हैं, और ये जल्द ही अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये इस बार 70वीं BPSC के लिए जो वैकेंसीज टोटल बताई जा रही है, लगभग यहाँ पर जो है 700 से प्लस वैकेंसीज आ सकती है, या लगभग 800 के आसपास की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 6 विभागों का अपडेट आ चुका है, जहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी ये दी गई है। बाकी और भी अपडेट आएंगे तो हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। चैनल पे आप बने रहिएगा।